फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर टेक जुबेर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इफ़ एल्स इफ के स्टेटमेंट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो है C++ में कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। इनके थ्रू हम लोग डिसीजंस लेते हैं, किसी भी कंडीशन को लेकर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, C++ में डिसीजन लेने के लिए हमारे पास इफ़ एल्स की स्टेटमेंट होती है और केस स्विच की, जो कि हम आगे स्टडी कर लेंगे। तो दोस्तों, इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपने पहले इफ़ लिखना है और आपने फिर ब्रैकेट्स डालने हैं। इन ब्रैकेट्स के दरमियान आप कंडीशन डालेंगे, वो हम लोग प्रोग्राम में करके देख लेंगे जो भी कंडीशन रिक्वायर था। फिर उसी कंडीशन के मुताबिक इन ब्रैकेट्स में जो कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पर हम लोग कोई स्टेटमेंट देंगे या कोई फार्मूला वगैरह अगर था तो हम वहाँ पर फार्मूला देंगे। तो इसी तरह से एल्स इफ़ जो है ना, इफ़ के बाद हम लोग एल्स इफ़ लिखते हैं। और एल्स इफ़ हम की जो नंबर है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, वो आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। आप एक एल्स इफ़ भी लिख सकते हैं, आप 10 भी लिख सकते हैं, आप 100 भी लिख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने कंडीशन है। जितने कंडीशन होंगे उतने ही आप एल्स इफ़ लगाओगे। यानी अगर हमारा इफ़ स्टेटमेंट फेल हो जाए तो हम एल्स इफ़ फिर ये वाला स्टेटमेंट देखें, अगर ये भी फेल हो जाए एल्स इफ फिर ये वाला स्टेटमेंट देखें। तो इसी तरह से हम कंडीशन चेक करते करते जाएंगे। अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स हो जाए तब जाके एल्स का स्टेटमेंट देखा जाएगा। एल्स में दोस्तों हम लोग यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं देते। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कंडीशनल ब्रैकेट्स है, ये हम लोग एल्स में नहीं देते, क्योंकि एल्स में बाकी सारे कंडीशन आ जाते हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाइड भी नहीं किए, सारे कंडीशन आ जाते हैं। और जो भी हम लोग एल्स में कोई सी आउट स्टेटमेंट देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इफ़ को देखा जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स इफ़ को देखा जाएगा, अगर ये भी फॉल्स हुआ फिर लास्ट में है। तो अगर इनमें से कोई भी ट्रू हो जाए तो नीचे वालों को नहीं देखा जाएगा और उनको कंपाइलर स्किप कर देगा। तो दोस्तों, अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज। दोस्तों, अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि आप एज वेरिएबल में कुछ इनपुट कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम सी इन का कमांड यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स एज। ओके, तो एज में वो कुछ इनपुट कर सकेगा। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम लोग कुछ डिसीजन लाएंगे। प्रोग्राम इस तरह से होगा कि अगर हमारे यूज़र की एज जो है वो 1 से 12 तक है तो वो चाइल्ड हम उसको कंसिडर करेंगे। और अगर 11 से 19 के दरमियान है, बिटवीन है, तो हम उसको टीन एजर कंसिडर करेंगे। और अगर वो 20 से 35 के दरमियान है तो हम उसे यंग कहेंगे। और अगर वो 35 से ऑनवर्ड आगे है तो हम उसे कहेंगे कि यू आर ओल्ड। तो दोस्तों, अब हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़, फिर जो ब्रैकेट्स होते हैं, फिर हम एज जो वेरिएबल है जिसको टेस्ट करना चाहते हैं उस वेरिएबल। और अब हम चाहते हैं कि पहला टेस्ट चेक करें कि उसका एज अगर 0 to 11 है तो हम 1 to 11 है, सॉरी, तो हम कहेंगे इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 11। दोस्तों, ये प्रोग्राम ये इंश्योर करेगा कि उसकी एज जो है ना वो या लेस देन है या इक्वल टू 11 है। तो मतलब अगर उसकी एज 11 भी आ जाती है, 11 नहीं हम 12 तक जाएंगे, अगर उसकी एज 12 भी आ जाती है तो वो चाइल्ड होगा। और अगर उसकी एज इससे कम आ जाए, 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी वो एंटर कर दे तो वो भी हमारे पास चाइल्ड होगा। सी आउट। दोस्तों, ये कर्ली ब्रेसेस आपने यूज़ करने हैं। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे कि आप चाइल्ड है। दोस्तों, ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट हुआ। अगर उसकी एज 12 से कम नहीं थी तो हम एल्स इफ़ लिखेंगे, एल्स इफ़ और आगे ब्रैकेट्स। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। अगर उसकी एज ग्रेटर देन 12 है, ओके, और एज जो है ना लेस देन इक्वल टू 19 है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने डबल कंडीशन यूज़ किए हुए हैं।
एंड ऑपरेटर्स जो है ना, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। हमारे पास एज 12 से ग्रेटर भी होना चाहिए और 19 से या 19 के इक्वल या इससे लेस भी होने चाहिए। एंड ऑपरेटर का ये मतलब है। तो दोस्तों दोनों कंडीशन ट्रू हो जाने चाहिए, तब हमारा एल्स इफ़ का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सी आउट देंगे यू आर टीनेजर। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एल्स इफ का कंडीशन भी स्पेसिफाई कर लिया। दोस्तों यहाँ पर भी हम लोगों ने एक और कंडीशन देनी होगी। हो सकता है वो 0 एज दे दे या 0 से कम एज दे दे, तो वो पॉसिबल ही नहीं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑपरेटर्स, एज इज़ ग्रेटर देन 0। दोस्तों हमारा एज जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन या 12 के इक्वल होना चाहिए। मतलब 12 से 1 के दरमियान हमारा एज होना चाहिए, तब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर उसने फॉर एग्जांपल -1 दे दी तो हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। और अगर उसने 0 भी दे दिया तो हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो दोस्तों ये इफ स्टेटमेंट था। नेक्स्ट हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट था। नेक्स्ट हम लगाएंगे एक और एल्स इफ। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कंडीशन देंगे कि अगर उसकी एज 20 से 35 के दरमियान है तो वो यंग है। तो हम यहाँ पर क्या कैसे करेंगे, इफ़ एज इज़ लाइक ग्रेटर देन 19, ओके 19 से ग्रेटर होगा, एंड जो एंड के साइन है, और एज इज़ लेस देन इक्वल टू 35। तो 19 और 35 के दरमियान अगर उसका एज है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। मतलब एज 19 से ग्रेटर भी होना चाहिए, एज 35 से या तो लेस होना चाहिए या 35 तक होना चाहिए। तो 19 से 35 के दरमियान एज होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाने चाहिए। 19 से ग्रेटर भी होना चाहिए। अगर 19 से कम आ जाए हमारा एज तो वो यंग नहीं होगा, और अगर 35 से ग्रेटर आ जाए तब भी वो यंग नहीं होगा। अगर दोनों सिचुएशन हमारे पास ट्रू है तो वो यंग कहलाएगा, यानी एज 19 से ग्रेटर भी होगा, एज 35 से या तो लेस होगा या 35 होगा, तब वो यंग है। सॉरी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट एल्स इफ का स्टेटमेंट था। इसी तरह आप जितने एल्स इफ स्टेटमेंट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हमें एल्स इफ एक और लिखना होगा। हमें यहाँ पर हम लोग जो ओल्ड है उसके लिए हम लोगों ने कंडीशन नहीं लिखी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 35। दोस्तों 35 से ऑनवर्ड जितना भी वो एज एंटर करेगा वो ओल्ड होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर ओल्ड। दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे कि आप ओल्ड है। दोस्तों लास्ट में जाकर हम लोग एल्स लिखेंगे। एल्स का मतलब है कि बाकी कंडीशन मतलब 0 होगा या -1 होगा या माइनस में जितने भी नंबर आएंगे वो एल्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एल्स में हम लिखेंगे सी आउट इनवैलिड एज। तो दोस्तों अगर वो कोई माइनस नंबर एंटर कर दे तो वो इनवैलिड एज होगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है और अब हम इसे रन करने वाले हैं। हम अपने एज को चेक करने वाले हैं कि वो इनपुट क्या देता है। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। एंटर यूर एज, पहले हम एंटर करते हैं फॉर एग्जांपल लाइक -3 इनवैलिड एज। ओके अगेन रन करते हैं प्रोग्राम को। हम यहाँ पर पुट करते हैं लाइक 4 यू आर चाइल्ड। दोस्तों ये देखें
एज जो है 0 और 12 के दरमियान है, यानी 0 से ग्रेटर है और 12 से लेस है, तो ये ट्रू हुआ और यू आर चाइल्ड। दोस्तों अगर हम एग्जैक्टली 12 पुट कर दें, स्टिल यू आर चाइल्ड, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यू आर चाइल्ड। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंडीशन इसी तरह से दी हुई है कि अगर एज या तो 12 से लेस है या अगर 12 के इक्वल भी है तब भी यू आर चाइल्ड का स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवाना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने प्रोग्राम बनाएं और बाकी सारी चीज़ों को आप टेस्ट कर सकते हैं। एक और कंडीशन टेस्ट करते हैं, यू आर टीनेजर। तो 18 जैसे हम लोगों ने दिया हुआ था कि अगर 12 से ग्रेटर है और 19 से लेस या इक्वल है तो वो टीनेजर होगा। सीखेंगे कि हम लोग और ऑपरेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज़र के लिए कि हाउ मेनी वर्ल्ड कप्स ऑस्ट्रेलिया हैव वन। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने ऑप्शंस दिए हुए हैं, A = 5, B = 3, C = 5, D = 3। दोस्तों हम लोगों ने सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं इसलिए कि मैं आपको और ऑपरेटर का यूज़ सिखा सकूं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इनपुट देंगे। इनपुट दोस्तों हम लोग कैरेक्टर टाइप कर ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन ABC रखे हुए हैं ना, तो हम लोग इनपुट जो है वो कैरेक्टर में लेंगे कि वो या तो A एंटर करेगा या B एंटर करेगा, जो कि हो सकता है कैरेक्टर की मदद से। तो एक कैरेक्टर इनपुट करेगा ABCD, कुछ भी जो है एंटर करेगा। तो हम यहाँ पर इफ़ लिखेंगे, इफ़ इनपुट इक्वल्स। दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए हम लोग सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था। इफ़ इनपुट इक्वल्स A, तो इनपुट या A हो सकता है और जो कि ऑपरेटर्स हैं वो हम लोगों ने यूज़ करने हैं इनपुट इक्वल्स C। तो दोस्तों A और C चूँकि सेम ऑप्शंस हैं, दोस्तों हमारा A और C जो है वो सेम ऑप्शंस है, तो इसलिए हम इनको और ऑपरेटर में यूज़ कर रहे हैं कि या तो ये वाला सेक्शन ट्रू हो या ये वाला सेक्शन ट्रू हो, तब भी हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए। मतलब या सिर्फ ये ट्रू होना चाहिए या सिर्फ ये ट्रू होना चाहिए, दोनों के ट्रू होने का इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर दोनों भी ट्रू हो जाए तभी हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कहलाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ A पुट करता है या C पुट करता है, दोनों में से अगर एक भी पुट करता है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। दोस्तों एंड ऑपरेटर में इस तरह था कि अगर हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो उसने एट अ टाइम A भी यूज़ करना है और C भी यूज़ करना है, जिससे हमारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करना है कि या तो वो A एंटर करेगा या C एंटर करेगा, तो हमारा स्टेटमेंट ये है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम सी आउट स्टेटमेंट देंगे कि दैट इज़ करेक्ट। तो चूँकि A और C करेक्ट ऑप्शन है तो हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, या A या C, तो दोनों का होना इम्पोर्टेंट नहीं। एल्स इफ इनपुट इक्वल्स B और इनपुट इक्वल्स D। दोस्तों हमारा B और D जो है वो रॉन्ग इनपुट्स है। दोस्तों तो हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि या इनपुट जो है B होगा या इनपुट D होगा, दोनों में से एक भी होगा तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर इनपुट B होगा या इनपुट D होगा तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, और हम यहाँ पर इनपुट करेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट करवाया कि आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है। थर्ड जो हम लगाएंगे वो एल्स लगाएंगे। अगर उसने ABCD के अलावा कुछ भी यूज़ किया, फॉर एग्जांपल FGH कुछ भी यूज़ किया या 1 2 3 यूज़ किया या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया, तो हम उसके लिए एल्स लिखेंगे। एल्स में हम सी आउट देंगे रॉन्ग इनपुट। तो एल्स में हम लोग रॉन्ग इनपुट शो करवाएंगे कि उसने ABCD के अलावा कुछ भी एंटर कर दिया,
तो रॉन्ग इनपुट है। तो दोस्तों ये और ऑपरेटर का यूज़ है कि या तो लेफ़्ट वाला ट्रू हो या राइट वाला ट्रू हो, एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। दोस्तों हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हाउ मेनी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया हैव वन, फॉर एग्जांपल मैं ए एंटर करता हूँ तो यहाँ पर करेक्ट हुआ। अब मैं सी एंटर करता हूँ, सी भी करेक्ट है। और दोस्तों अगर मैं बी इनपुट कर लेता हूँ, बी दोस्तों आपको पता है कि हम लोगों ने दिया हुआ है सॉरी रॉन्ग आंसर। तो दोस्तों ये हमारा और ऑपरेटर के बारे में प्रोग्राम था। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्ट्रिंग का यूज़ भी कर सकते हैं कि आप अगर स्ट्रिंग का यूज़ करना चाहे तो उसके लिए स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसका यूज़ करेंगे कि हम इफ एल्स में स्ट्रिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्ट्रिंग का वेरिएबल लेंगे कि पासवर्ड, और हम अपने यूज़र से पूछेंगे कि अपना पासवर्ड एंटर कर दें। दोस्तों अब हम उसका पासवर्ड टेस्ट करेंगे कि उसका पासवर्ड ट्रू है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पासवर्ड को पासवर्ड के लिए हम वेरिएबल भी बना सकते हैं या हम वैसे भी चेक करते। दोस्तों हम दोनों तरीके देख लेते हैं। इफ पासवर्ड इक्वल्स या हमारा दोस्तों अगर हम एक ऑलरेडी हमारे पास पासवर्ड तो पड़ा होगा जिसकी वजह से हम चेक कर सकते होंगे, तो हमारे पास पासवर्ड है नहीं तो हम एग्जांपल के लिए कुछ लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि मूवी। दोस्तों अगर मूवी उसका पासवर्ड है तो वो ट्रू है, एल्स वो ट्रू नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पर मैं सिर्फ आप स्ट्रिंग का यूज़ सिखाने जा रहा हूँ कि आप इफ स्टेटमेंट में स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। एल्स में दोस्तों हम लोग ये बताएंगे कि आपका जो पासवर्ड है वो ट्रू नहीं है। दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है स्ट्रिंग के लिए कि हम उसका पासवर्ड टेस्ट कर रहे हैं कि उसका पासवर्ड सही है या नहीं। दोस्तों मूवी जैसा कि हमने दिया हुआ था करेक्ट पासवर्ड, और अगर हम कोई और पासवर्ड ट्राई करें यहाँ पर समथिंग कुछ भी तो योर पासवर्ड इज़ इनवैलिड। तो दोस्तों ये था स्ट्रिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप पासवर्ड को किसी वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग यूज़र पासवर्ड। दोस्तों यूज़र का पासवर्ड जो है वो हम लोग ऑलरेडी एक वेरिएबल में रखते हैं जैसे कि मूवी, तो ये यूज़र का पासवर्ड होगा जिसे हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र ये पासवर्ड अगर एंटर करता है तो वो ट्रू है, एल्स वो ट्रू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल का यूज़ इस तरह किया कि यहाँ पर हम लोगों ने अंडरस्कोर यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप इस तरह के एक बड़ा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो आप अंडरस्कोर यूज़ किया करें, क्योंकि स्पेशल मार्क्स कुछ और वेरिएबल में अलाउ नहीं है, इसलिए आपने सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करना है, और स्पेस भी अलाउ नहीं है, नंबर भी आप नहीं दे सकते, इसलिए आप यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ किया करें। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पुट करेंगे अगर पासवर्ड जो है वो यूज़र पासवर्ड के इक्वल है यानी मूवी है तब वो हमारा आंसर ट्रू है। दोस्तों हम प्रोग्राम को रन करते हैं, करेक्ट पासवर्ड। तो दोस्तों अगेन रन करते हैं, और पासवर्ड इज इनवैलिड। तो दोस्तों ये था इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमारे प्रोग्राम्स। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे ट्यूटोरियल्स है और उसमें हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कुछ और प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम लोग कैलकुलेटर भी बनाएंगे, और कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं जैसे एंड और इफ़
एंड जो और ऑपरेटर्स जो है इनको हम लोग कंबाइन करके प्रोग्राम्स बनाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियोस देखते रहिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें अपने C++ के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।